हेलो माय लवली पीपल। तो आज मैं जो आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ, इसे सुनकर आप लोगों को मज़ा तो आएगा ही, साथ ही में हंसी भी आएगी। तो आप लोग कैसे हैं? मुझे पता है आप लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी स्टोरीज़ बहुत इंजॉय करते हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी है अच्छी भूतनी। गर्मी का महीना और बहुत तेज दोपहर। रमेशर भाई किसी गांव से गाय खरीद कर लौटे थे। यानी कि गर्मी का महीना था और दोपहर भी बहुत तेज हो रखी थी और रमेशर भाई जो थे किसी गांव से गाय खरीद कर लौट रहे थे। गाय ने हाल ही में बच्चा दिया था और तेज धूप के कारण उसका तथा उसके बछड़े का बुरा हाल था। बेचारी गाय करे भी तो क्या करे, रह रहकर अपने बछड़े को चाट कर अपना प्यार दर्शा देती थी। रमेशर भाई को भी लगता था कि गाय और बछड़े बहुत प्यासे हैं, पर आसपास में ना कोई कुआं दिखता था और न ही तालाब। रमेशर भाई रह रहकर गमछे से अपने पसीने को पोंछ लेते थे और गाय के पीठ पर हाथ फेरते हुए धीरे धीरे कदमों से पगडंडी पर बढ़ रहे थे। कुछ दूरी पर उन्हें एक बागीचा दिखा। उनके मन में आया कि इस बारी में चलते हैं। बारी मतलब पहले के लोग जो थे, बड़े बड़े बागीचे हुआ करते थे तो उस बागीचे को बारी कहते थे। तो उन्होंने सोचा कि बारी में चलते हैं। उनके मन में आया कि इस बारी में चलते हैं, थोड़ा सुस्ता भी लेंगे तथा शायद वहां कोई गढ़ई हो या कोई कुआं हो, कोई पानी का स्रोत हो तो हमारी प्यास बुझ जाएगी। गढ़ई मतलब पहले के लोग तालाब को गढ़ई कहते थे। तो इन अनबोलतों को पानी भी मिल जाए। अब रमेशर भाई अपने कदमों को थोड़ा तेज कर दिए और गाय बछड़े के साथ उस बारी की ओर बढ़ने लगे। बारी बहुत बड़ी थी और उसमें तरह तरह के पेड़ों के साथ बहुत सारे छोटे छोटे घास फूस भी उगे हुए थे। अगर आप लोग गांव से होंगे तो मेरी बातें समझ पा रहे होंगे, वरना शहर में आजकल कहाँ बारी बगीचे देखने को मिलते हैं। पर गर्मी के कारण इन घास फूस का भी बहुत ही बुरा हाल था। कुछ सूख गए थे, कुछ सूखने के कगार पर थे। बारी में एकदम से सन्नाटा पसरा था, कहीं कोई आवाज नहीं थी। पर ज्यों ही रमेशर भाई गाय बछड़े के साथ इस बागीचे में प्रवेश किए, गाय बछड़े तथा उनके पैरों के नीचे पेड़ से गिरे सूखे पत्तों के आते ही चरर मरर की एक भयावह आवाज शुरू हो गई। यह आवाज इतनी भयानक थी कि रमेशर भाई के साथ ही गाय और बछड़े भी थोड़ा सहम गए। रमेशर भाई अब उस बारी के भीतर प्रवेश करना उचित नहीं समझे और किनारे ही एक पेड़ के नीचे पहुंचकर रुकना उचित समझे। छांव में उन्हें तथा गाय बछड़ों को थोड़ी राहत मिली, पर प्यास के कारण उनका बुरा हाल हो रहा था। वे इधर उधर नजर दौड़ाए पर कहीं पानी नजर नहीं आया। उन्होंने थोड़ी हिम्मत करके गाय बछड़े को वहीं छोड़कर पानी की तलाश में उस बारी के भीतर प्रवेश किया। उन्हें लगा कि शायद इस बारी के भीतर कोई तालाब हो। वह भले सूख गया हो पर शायद थोड़ा भी पानी मिल जाए। रमेशर भाई अब अपने सर पर बंधी पगड़ी को खोलकर गमछे को कमर में बांध लिए और मुस्तैदी से लाठी को हाथ में पकड़े बारी के अंदर प्रवेश करने लगे। बारी बहुत ही घनी थी और उस खड़खड़ दोपहरिया में, यानी कि बहुत तेज दोपहर में, उस बारी में एक अजीब सा खौफनाक सन्नाटा पसरा था। उसी सन्नाटे में रह रहकर रमेशर भाई के पैरों के नीचे पड़ने वाले पत्ते एक और भी भयावह आवाज कर रहे थे और डर का एहसास करा रहे थे। बारी में काफी अंदर जाने पर रमेशर भाई को एक गड़ही यानी कि तालाब दिखी। उनके पेट में थोड़ा सा स्वच्छ पानी भी था, यानी कि उस तालाब में थोड़ा सा स्वच्छ पानी भी था। पर उस तालाब के किनारे का नजारा देखकर रमेश भाई के एक कदम ठिठक गए। अनायास ही उनके माथे से पसीने की बूंदें टपटपाने लगी। उनके कदम न आगे ही बढ़ रहे थे और न पीछे ही। दरअसल गढ़ई किनारे कुछ भूत प्रेत हुल्लड़बाजी कर रहे थे, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे
और कभी कभी उछलकर पानी में भी गिर जाते थे या दूसरे भूत भूतनी को पानी में ढकेल देते थे। अगर आप लोग मेरी कहानी सुन रहे हैं तो आप लोगों को लगे शायद कि ये सारी बातें बनावटी हैं या ये सारी बातें कहने के लिए हैं या सुनने के लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी दादी नानी भी ऐसी कहानियाँ बताती हैं जिसमें वो लोग बताती हैं बहुत बहुत पुराने ज़माने में उनके ज़माने में बागीचे थे, तो उस बागीचे में भूत प्रेतों का निवास होता था और उनकी दादा लोग के साथ में वो भूत प्रेत मतलब उनके वश में होते थे और उनकी बातों को मानते थे जो अच्छे भूत होते थे और उनके साथ में आम ओम भी बिनवाते थे। तो ऐसी सारी कहानियाँ मैंने सुनी है। अगर आप लोगों को रियल स्टोरी सुननी है जो दादी नानी कहती हैं, जो रियल है, सच में उन्होंने सामना किया है और उन्होंने जीता भी है, मेरे पापा बड़े पापा भी ऐसी कहानियाँ बताते हैं, उनके साथ भी ऐसी कई सारी घटनाएं हो चुकी हैं, तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। पर आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आप लोगों को सुननी है तो चलिए आगे कहानी कंटिन्यू करते हैं। वहीं पास के पेड़ों पर भी इधर उधर कुछ भूत प्रेत उन्हें बैठे नजर आए। इन भूतों में से कुछ बहुत ही भयंकर थे तो कुछ बहुत ही छोटे। किसी के पैर नहीं थे तो किसी के 4-5 पैर थे। वहीं उनको एक ऐसा भूत भी दिखा जो पूरी तरह से बालों से ढका था और बहुत ही विकराल था। हाँ, पर पेड़ पर बैठे 1-2 भूत ऐसे थे जो देखने में एकदम आदमी के जैसे दिखते थे। ऐसा लगता था कि गांव का ही कोई आदमी तमाशबीन के रूप में इन पेड़ों पर बैठा है। यह माहौल भरी रमेशर भाई के लिए डरावना था, पर उन भूत भूतनियों के लिए उल्लास में। अब रमेशर भाई क्या करे? 2-4 मिनट बाद कुछ हिम्मत करके मन ही मन हनुमान जी का नाम घुराने लगे और धीरे धीरे बिना पूछे मुड़े सामने देखते हुए पीछे की ओर चलने लगे। चुपचाप कुछ देर चलने के बाद अचानक घूम गए और जय हनुमान जी कहते हुए लंक लगाकर गाय वाली दिशा में भागे, यानी कि बहुत तेज। गाय के पास पहुंचकर ही रुके। गाय के पास पहुंचते ही वे गाय के शरीर पर हाथ रख दिए। गाय थोड़ी सी शांति और छाया पाकर वहीं बैठ गई थी और उसका बछड़ा भी चुपचाप पूंछ हिलाते हुए वहीं खड़ा था। कहा जाता है कि गौवंश का साथ हो तो भूत प्रेत पास नहीं आते। खैर, उनके पास तो गाय ही थी जिसमें देवताओं का वास होता है, तो फिर क्या डरना। उन्हें लगा अगर भूत प्रेत हल्ला बोलेंगे तो वे गाय से चिपककर इस बारी से दूर हो जाएंगे। 5 मिनट तक वे गाय के पास ही उससे सटकर बैठ गए। गाय के पास बैठने पर उनका डर थोड़ा कम हुआ और हिम्मत भी लौट आई। रमेशर भाई सोचे कि अरे मैं तो गबरू जवान हूँ, रोज पहलवानी भी करता हूँ, अखाड़े में कोई मेरी पीठ नहीं लगा पाता और मैं आज इतना डर गया। अरे इन भूत प्रेतों से क्या डरना, आज मैं हर हालत में इनका सामना करूंगा ही और देखता हूँ कि ये भूत प्रेत मेरा क्या बिगाड़ पाते हैं। अगर आवश्यकता पड़ी तो इन सबको ललकार दूंगा और दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा। दरअसल बात यह थी कि रमेशर भाई बहुत ही निडर स्वभाव के थे और अकेले ही रात में गांव से दूर तक घूम आते थे। रात को नहर के पानी से दूर दराज के खेतों को भी पटा आते थे और आवश्यक होने पर दूर दराज के खेतों में भी अकेले ही सो जाते थे। कभी कभी तो वे गाय चराने अकेले ही दूर तक जंगल में भी चले जाते थे। गाय के पास बैठे बैठे ही अचानक रमेशर भाई के जहन में यह ख्याल आया कि क्यों नहीं गाय और बछड़े को लेकर इस गड़ही के पास चला जाए। हम तीनों को पानी भी मिल जाएगा और भूत प्रेतों को और नजदीक से देखने का मौका भी। उनके दिमाग में यह भी बात थी कि जब गाय बछड़े साथ में है तो भूत प्रेत तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। रमेशर भाई उठे और गाय का पगाह सहित गरियाओ गले में लगी रस्सी पकड़कर गड़ही की ओर निर्भीक होकर बढ़ने लगे। गाय के पीछे पीछे बछड़ू भी चलने लगा। ज्यों ही रमेशर भाई गाय को लेकर गड़ही के पास पहुंचे, गाय बछड़ू और उनके पैरों के कारण चरमराते पत्तों आदि से उन भूतों प्रेतों के रंग में भंग पड़ गया। सभी चौकन्ने होकर रमेशर भाई की ओर देखने लगे। एक बड़ा भूत तो गुस्से में रमेशर भाई की ओर बढ़ा, पर पता नहीं क्यों अचानक रुक गया और पास के ही एक पेड़ पर चढ़ गया। रमेशर भाई निडर होकर गड़ही के किनारे पहुंचे, पर अरे यह क्या, वे तथा गाय व बछड़ू पानी कैसे पिएंगे, क्योंकि उनके आगे थोड़ी दूर पर पानी के किनारे कई सारे डरावने भूत भूतनी खड़े नजर आए। कुछ का चेहरा बहुत ही भयावह था तो किसी की डरावनी चीख हृदय को कपाने वाली।
गाय भी पूरी तरह से सहम गई थी और अब आगे नहीं बढ़ रही थी। रमेश्वर भाई कितना भी कोशिश करते पर गाय आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और भागने का मन बना ली थी। रमेश्वर भाई ने अपनी हिम्मत को बनाए रखना ही ठीक समझा और गाय के गरियाओं को और कसकर पकड़ लिए। अब रमेश्वर भाई एक हाथ में लाठी को भांजते हुए तथा गाय को खींचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। वे दहाड़े कि मैं भूत प्रेत से नहीं डरता और इस समय ये जानवर बहुत ही प्यासे हैं। मैं हर हालत में अपनी जान की बाजी लगाकर भी इन दोनों को पानी पिलाने के बाद ही पीछे हटूंगा। पर उधर भूत भूतनी भी तस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और कुछ तो अपना गुस्सा दिखाने के लिए पास की डालियों को कूदते फांदते मोटी पतली डालियों को तोड़ते नजर आने लगे। कुछ पानी में कूदकर उसे गंदा भी करने लगे। अब बाहरी का माहौल और भी डरावना होने लगा था, इतना डरावना कि कमजोर दिल वालों के मुंह में प्राण आ जाए। खैर, अब न भूत प्रेत ही पीछे हट रहे थे और ना ही रमेश्वर भाई, पर गाय एकदम से डरी सहमी खड़ी थी और उसका बछड़ा भागकर थोड़ा दूर जाकर खड़ा होकर इन भूत प्रेतों को एकटक निहार रहा था। उसे पता ही नहीं चल पा रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। अचानक रमेश्वर भाई अपनी ओर बढ़ते एक भयंकर भूत को गाय का पगहा पकड़े पकड़े ही तेजी से आगे बढ़कर पानी में धकेल दिए और फिर से तेजी से आकर गाय के पास सट गए। अब तो उन भूतों में भी कुछ डरे सहमे भी नजर आने लगे और पता नहीं चला कि कब कुछ भूत गायब भी हो गए। पर अभी 5-7 भूत रमेश्वर भाई का रास्ता रोके खड़े ही थे। अचानक उस बगीचे में तूफान आ गया। एक बहुत ही तेज आंधी उठी और उस आंधी में बहुत सारे पत्ते, सूखे खरपतवार आदि बारी में उड़ते नजर आए। पेड़ों की डालियां एक दूसरे से टकराने लगी और रमेश्वर भाई के साथ ही वहां उपस्थित भूत प्रेत भी सहम गए, क्योंकि उस समय किसी को पता नहीं चल रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। इसी तूफान के बीच वहां एक खूबसूरत महिला प्रकट हुई। उसे आते किसी ने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान थी। उसको देखते ही सारे भूत प्रेत अपना सर नीचे कर लिए। ऐसा लगा कि उसके सम्मान में झुक गए हों। अचानक महिला सौम्य आवाज में बोली कि किसी प्यासे को पानी पीने से रोकना अच्छी बात नहीं, क्योंकि हम लोग भी तो पहले इंसान ही थे। आखिर हममें भी कई तो कुछ दुर्घटनाओं के शिकार हुए हैं। मुझे याद है कि एक बार मैं अपनी माँ बहन तथा अपने गांव की सखी सहेलियों के साथ पैदल ही एक मेले में जा रही थी। उस समय मेरी उम्र कोई 8 से 10 साल की रही होगी। मेला मेरे गांव से काफी दूर था। गर्मी का ही मौसम था और हम लोग घुरहुरिया यानी कि घास फूस की पगडंडियों के रास्ते से जा रहे थे। अचानक रास्ते में कुछ ऐसा हुआ कि मैं अपने गोल से अलग होकर रास्ता भटक गई और उन लोगों को खोजते खोजते दूसरी दिशा में निकल गई। अचानक डर के मारे और तेज धूप के कारण मुझे असहनीय प्यास लगी और इधर उधर खोजबीन करने के बाद भी पानी न मिलने के कारण मैं अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गई। इतना कहते ही उस तरुणी प्रेतनी का चेहरा गुमसुम हो गया। आंखों से आंसुओं की धार बह चली। रमेश्वर भाई भी भावुक हो चले। ऐसा लगा कि गाय भी उस प्रेतनी के प्रति अपनी सहानुभूति दर्शा रही हो, क्योंकि गाय आगे बढ़कर उस तरुणी के पांवों को चाट रही थी। रमेश्वर भाई अपने जीवन में कभी ऐसी खूबसूरत भूतनी नहीं देखे थे। चूंकि वे कई बार रात बेरात घर से दूर एकांत में रहते तो थे, तो उन्हें भूत प्रेतों से पाला भी पड़ा था। पर पहली बार एक ऐसी भूतनी से मिले जिसके प्रति उनके दिल में प्रेम उमड़ आया। अगर वह इंसान होते तो उसे जरूर लेकर अपने घर जाते, पर उसकी खातिरदारी करते। खैर, उस प्रेतनी की बात सुनने के बाद सारे भूत गढ़ई से दूर हो गए और रमेश्वर भाई अपनी गाय के साथ छक्कर पानी पिए, यानी कि खूब सारा पानी पिए। उस गढ़ई का पानी भी बहुत मीठाऊ था, या ऐसा कह सकते हैं कि प्यास इतनी तीव्र थी कि वह पानी नहीं अमृत लग रहा था। बछड़ा भी अब गढ़ई किनारे आ गया था और पानी पीने लगा। पानी पीने के बाद रमेश्वर भाई अपने अंगोछे को पानी में भिगोकर गाय तथा बछड़े के शरीर पर मलने लगे। अच्छा, मतलब गमछी या टॉवल भी कह सकते हैं। गाय और बछड़े को अब पूरी राहत मिल चुकी थी। रमेश्वर भाई मन ही मन उस तरुणी भूतनी का गुणगान करते हुए बारी से बाहर आने लगे।
बारी से बाहर आने के बाद जब रमेश्वर भाई घूमकर बारी की ओर देखे तो उस भूतनी को बाहर के एक पेड़ के नीचे खड़े पाया। वह प्रेतिनी प्रेम भाव से रमेश्वर भाई को निहार रही थी। रमेश्वर भाई भी 2 मिनट खड़े रहकर उस प्रेतनी से नैनचार किए और शायद फिर मिलने की आस लिए गांव की ओर चल दिए। तो ये थी आज की मजेदार कहानी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी। अगर आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो तो एक ऐसी ही रियल स्टोरी मैंने डाली हुई है जिस स्टोरी का नाम है शायद कि भूत को सबक सिखाया, या फिर भूत को दी उसके किए की सजा, ऐसा कुछ करके इस कहानी का नाम है। मैं अगर पॉसिबल होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर सुनिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा अगर ये स्टोरी आप लोगों को पसंद आई हो तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक नए मज़ेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और प्लीज़ अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर।